नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 की अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 के अंदर विषय हिस्ट्री यानी इतिहास का मॉडल प्रश्न पत्र मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो कई बार परीक्षाओं के अंदर सवाल छपते रहते हैं। उससे संबंधित है। किसी जिले के अंदर ये पेपर हुआ है और वहां से ही मैंने इसको उठाया है। ये पिछले सालों के ही आधार पर मॉडल प्रश्न पत्र बनते हैं और अधिकतर सवाल है वो इसमें से ही आते हैं। तो आपको यहाँ पर 70 नंबर के आपका ये एग्जाम होगा और समय आपको मिलेगा 3.25 घंटे, जिसके अंदर आपको इस पेपर को अच्छे से करना होगा। यहाँ पर देखिए, इसके इंस्ट्रक्शन आपको दिए हैं। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य दिशा निर्देश, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। 11 से 18 तक 2 अंक के हैं। 19 से 23 तक 3 अंक के हैं। 24 से 26 तक 4 अंक एवं प्रश्न संख्या 27 और 28 है वो 6 अंक के हैं। तो अंक निर्धारण यहाँ पर आपको दे दिया है। उसके बाद में आपके प्रश्नोत्तर है। जल्दी से आप इसको देख लेंगे, लेकिन इससे पहले अभी तक यदि आपने अनिल क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस पेपर को भी जरूर शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आपको यहाँ पर वार्षिक परीक्षा के जो मॉडल प्रश्न पत्र है वो बेस्ट से बेस्ट मॉडल प्रश्न पत्र सभी सब्जेक्ट्स के मैं लेकर के आऊँगा। तो जरूर, और आपके यदि पेपर हो जाए तो आप मुझे 8239136715 ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमें पेपर की PDF बना करके भेज सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं। पहला सवाल आपका आया है लघुत्तरात्मक प्रश्न 1-1 नंबर का। पर्याग प्रसक्ति की रचना किसने की थी? दूसरा है विनय पटक की मुख्य विषय वस्तु क्या है? ये सभी मोस्ट सवाल है, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से जाना जाता है? कृष्णदेवराय का संबंध किस वंश से था? नवगाधिक शैली की 2 विशेषताएं बताइए। भारत में अखिल भारतीय जनगणना ब्रिटिश काल में प्रथम बार कब हुई थी? गांधी इरविन समझौते कोई 2 शर्तें। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसकी रचना है? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए? तो ये आपके 10 1-1 नंबर वाले सवाल। अब है लघुत्तरात्मक। किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय आप किन पहलुओं पर विचार करेंगे? पैतृक संपत्ति के बंटवारे के समय मनुस्मृति का क्या मत है? मुगल शासकों के द्वारा तैयार करवाए गए इतिवृत्तों के कोई 2 प्रयोजन। जात व सवार से आप क्या समझते हैं? सूर्यास्त विधान का क्या था? संथाल विद्रोह के कोई 2 कारण। औपनिवेशिक सरकार ने मानचित्र तैयार करवाने पर विशेष ध्यान क्यों दिया? आपकी दृष्टि से भारत विभाजन आवश्यक था अथवा नहीं? अपने मत के पक्ष में तर्क देना है। था तो क्यों और नहीं था तो भी क्यों, ऐसे तर्क भी साथ में देना है। ये थे 2-2 नंबर वाले सवाल। अब है 3-3 नंबर वाले सवाल आपकी स्क्रीन पर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी यहाँ पर आपको कम से कम 10 से 12 लाइन में उत्तर देना है। अभिलेख साक्ष्यों की सीमाएं बताओ। अल बिरूनी की जाति व्यवस्था के बारे में क्या विचार थे? गोपुरम एवं मंडन के बारे में आप क्या जानते थे? 1857 के विद्रोह के सैन्य कारण क्या थे? महात्मा गांधी का ऐसा क्यों लगा था कि हिंदुस्तानी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए? ये तो आपके हो गए 3-3 नंबर वाले यहाँ तक सवाल। उसके बाद में अब 4-4 नंबर वाले सवाल हैं। महात्मा बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं कौन कौन सी थी? बुद्ध की जो भी थी वो सभी बतानी, 4 नंबर का आएगा। मुगलकालीन भू राजस्व प्रणाली के बारे में आप क्या समझते हैं? 4 नंबर का। अथवा में, या ये नहीं आता है तो ये कर सकते हैं, मुगलकालीन कृषि समाज महिलाओं की क्या स्थिति है? कोई भी दोनों में से एक करोगे 4 नंबर मिलेंगे। आप कैसे कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था? 4 नंबर का आपके सवाल रहेगा। कोई इसके अंदर ऑप्शन नहीं है, यानी अथवा में नहीं है, ये करना है। अब है निबंधात्मक प्रश्न जो 6-6 नंबर के हैं, 27 से 28। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशिष्टताओं का वर्णन करना है, 6 नंबर का है। ये नहीं आता है तो अथवा में सिंधु घाटी सभ्यता के शिल्प उत्पादन के बारे में आप क्या जानते हैं? जो आपको बेस्ट आता है दोनों में से एक लिखना है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी करनी है। वीर शैव परंपरा, कबीर या गुरु नानक। और ये नहीं आता तो भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कर सकते हो आप। ठीक है। अगला है 29वां। ये 5 नंबर का सवाल है, मानचित्र का है। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित स्थलों को अंकित करना है। 5 है, 5 ही 1-1 नंबर के। दांडी ये गुजरात के अंदर है। कोटा राजस्थान में है। पटना बिहार में है। मद्रास चेन्नई आप जानते हैं तमिलनाडु में। और शिमला किसकी राजधानी वो भी आप जानते हैं। तो इन 5 को ही आप यदि कर दोगे तो 5 नंबर मिल जाएंगे। 5 में 4 सही हुए 4 मिलेंगे, 3 हुए 3 मिलेंगे। जितने आप सही करोगे उतने नंबर मिलेंगे। तो ये था आपका हिस्ट्री का मॉडल प्रश्न पत्र, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अधिक से अधिक सवाल इसमें से आने की संभावना है। तो जरूर इसको याद कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।